गौ सेवा ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनका बड़ा आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जहाँ पर सूचना दी कि ये एक कार्य जहाँ पर गौ सेवा का चल रहा है और आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं, ये ज़िला रियासी है। रियासी का माड़ी गांव है और ज्योतिपुर में ये स्थित है और आकर बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा स्थान है और पहाड़ी पर स्थित है और जहाँ पर गौ सेवा के लिए बहुत अच्छे साधन जो है वो अपना माधव गौ सेवा ट्रस्ट ने जो है वो जुटाए हैं। जहाँ पर जो गौएँ लाई जाती हैं, एक तो वो गौएँ जिनको लोग जो है या कई किस्म के स्वभाव के लोग रहते हैं तो वो छोड़ देते हैं। दूसरा, कभी-कभार कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस गऊ की सेवा करने के लिए कई लोग सक्षम भी नहीं होते हैं, तो वो गौएँ जहाँ पर हैं। दूसरा, कई बार हमारे जहाँ पर पशु तस्करी का भी बड़ा माहौल जो है वो रहता है, तो उस समय भी जो गौएँ पुलिस द्वारा या लोगों द्वारा पकड़ी जाती हैं, उन गायों को भी गाय को भी जहाँ पर लाया जाता है। और निस्वार्थ भाव से जो माधव गौ सेवा ट्रस्ट है, वो जहाँ पर जो है वो सेवा कार्य जो है कर रहा है। और बड़ी बात ये है कि ये एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों की टीम है। अब हमारा मेंबर पार्लियामेंट के नाते जहाँ पर आना मुझे अच्छा भी लगा और फिर चर्चा में बात आई कि भाई इस जो ये जो स्थान है इसे और कैसा अच्छा बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। मुझसे पहले भी बड़े सारे लोग जहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं जहाँ पर दी हैं और हम भी ये निश्चय किए हैं कि भाई जहाँ पर कुछ और व्यवस्थाएं हों, उसके लिए अपना भी जो है वो योगदान जो है वो देंगे। रही बात इस क्षेत्र की, तो क्षेत्र के लोग और आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा है। मैं लोगों से भी कहूँगा कि भाई एक जो माधव गौ सेवा ट्रस्ट जो है, ये बहुत ही अच्छा जो है वो काम कर रहा है और जहाँ तो जहाँ अगर कहीं और भी कहीं गौशाला है, तो उसमें भी ये लोग अपना जो है वो योगदान देते हैं। हमारे जहाँ के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, सोशल वर्कर और समाज सेवक और समाज की गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। कुलदीप जी हमारे साथ हैं, अजय जी हमारे साथ हैं, हमारे अपने रोहित दुबे जी हैं, हमारे गोकुल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो अच्छा लगा मुझे भी और मैं भी चाहूँगा कि इस स्थान को और अच्छा करने के लिए अपना बतौर सांसद योगदान दे सकूँ। विचार विमर्श करने के बाद जो उचित होगा वो हम जहाँ पर अपना योगदान देंगे। मेडिकल कॉलेज को लेके किसी भी धर्म आरक्षण का कोई बात नहीं की गई है। जो लोग क्वालिफाई करते थे उन लोगों को जगह दी गई है, तो इस पे विरोध करना नहीं बनता है, वो गलत है। तो आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे इतना ही कहना है कि माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो जहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी और ये नारायणा जो मेडिकल कॉलेज माँ वैष्णो देवी जी के नाम से बनाया गया है और लोगों की आस्था इस स्थान से जुड़ी हुई है। लोग दिल खोल कर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और दान भी देते हैं। तो ये उसी पैसे से ये जो मेडिकल कॉलेज वो चलाया जा रहा है। जो लोग जहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग एजिटेशन भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो लोग सही भी कह रहे हैं। क्योंकि एक ही समुदाय के लोगों को आप जहाँ पर एंट्री दे दें, तो शायद वो भी उचित नहीं होगा। और फिर ये एक धर्म से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी और हमारा जो मेडिकल कॉलेज है और सारा का सारा पैसा जो है वो माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा जो है जहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो लोगों को लेना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। लेकिन जो जहाँ पर आज लोगों की एक शंका है, उसे दूर करना भी बहुत ज़रूरी है और मैं भी लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि भई जो लोग कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका समाधान निकालना चाहिए और
इसका समाधान निकालना बहुत ही आस्था से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, और फिर वो पूरा पैसा है जो कि माँ वैष्णो देवी जी के चढ़ावे का पैसा है, तो उसका उपयोग भी इसी धर्म के प्रचार प्रसार या उस धर्म के प्रति लोगों की आस्था वाले लोगों के प्रति रहना चाहिए। सर तो वही है, तो मानते हैं कि उपराज्यपाल द्वारा गलती की गई है? नहीं, नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जब शुरू में ये सीटें अलॉट हुई, तो उस सिस्टम को ही हमें जब देखा गया तो पता चला कि भई वही सिस्टम जो था वो ठीक नहीं था। ये सीटें, इसका प्रावधान, इसका जो रूल रेगुलेशन, और इसमें कौन लोग आएँ, कहाँ से आएँ, वो पैसा किस पर खर्च हो, वो सारे का पहले से प्रावधान रखना चाहिए। अब मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि उसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कहीं न कहीं किसी की गलती तो हुई है, अन्यथा लोग इतने परेशान नहीं होते। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी इस ये जो एपिसोड हुआ है, बड़ी गंभीरता के साथ जो है इसको लिया है, और हम प्रयासरत हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकले, और हमें आशा भी है कि इसका समाधान जल्दी निकलेगा, और लोगों को भी जो लोग चाहते हैं उसी अनुसार आगे कार्य हो, उसका प्रयास जो है वो हम कर रहे हैं।